शक्तियों का प्रकरण में चल रहा है समय सारजी की आत्म प्रसिद्धि टीका के अंदर। Recording और in progress. इसके अंदर जो अपन की बात चल रही थी कल, वो चल रही थी तत्व शक्ति और अतत्व शक्ति। थोड़ा लेट हो गया 10 मिनट आने में ना, तो क्लास आधे घंटे ले लिया बस। हम्म। बात इसमें चल रही थी कि अपने स्वरूप से तत् है और पर रूप से अतत है। जो भगवान आत्मा है, अपना स्वरूप से तो है, वस्तु रूप है, लेकिन पर रूप से, पर की वस्तु पर में है और मेरी वस्तु मेरे में है। और इसके अंदर यहाँ तक बात चल रही थी कि इस प्रकार, ये पहला नंबर। दूसरा, इस प्रकार स्वयं की अनंत शक्तियों रूप होना तत्व शक्ति का कार्य है, और पर रूप नहीं होना अतत्व शक्ति का कार्य है। इस प्रकार तत्व शक्ति के कारण आत्मा ज्ञानादि गुणों रूप और उनके निर्मल परिणमन रूप है, और अतत्व शक्ति के कारण रूप आदि और रागादि रूप नहीं है। कल बात यहाँ तक आ गई थी ना आपने। आगे बढ़ रहे हैं अपन इसके अंदर। तात्पर्य यह है कि स्वचतुष्ट रूप रहना और परचतुष्ट रूप नहीं होना इस आत्मा का सहज स्वभाव है, और आत्मा के इस सहज स्वभाव का नाम ही तत्व शक्ति एवं अतत्व शक्ति है। स्व की अस्थि तत्व शक्ति का और पर की नास्ति अतत्व शक्ति का कार्य है। इन शक्तियों के ज्ञान श्रद्धान से स्वरूप में रहने की चिंता और पररूप ना हो जाने का भय समाप्त हो जाता है। मेरा कुछ लूट जाएगा, खत्म हो जाएगा, या मेरा कुछ बढ़ जाएगा। अब ना लालच रहा और ना भय रहा। दोनों चीज़ें खत्म हो गई कब? जब अपने शक्तियों के बारे में पढ़ा, जब अपनी शक्तियाँ, भगवान आत्मा की शक्तियाँ, आचार्य अमरचंद देव बता रहे हैं ना, एक शक्ति का वर्णन कर रहे हैं। तो कैसी शक्तियाँ? निर्भर कर दें, सिर पे से बोझ उतार दें, इसके ऐसी शक्तियाँ हैं। हम्म। ध्यान रखने की विशेष बात यह है कि आरंभ में आने वाली दर्शी, ज्ञान, सुख, वीर्य आदि शक्तियाँ गुण रूप शक्तियाँ हैं, और ये तत्व अतत्व एक अनेक आदि शक्तियाँ धर्म रूप शक्तियाँ हैं। तीन चीजें होती हैं, एक है गुण, एक है धर्म, एक है शक्ति। हम्म। गुण उसे कहते हैं जिसकी पर्याय होती हैं। गुण किसे कहते हैं? जिसकी पर्याय होती है। ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, इनकी क्या होती हैं? पर्याय होती हैं। तो इनको कहते हैं गुण। और जो विरुद्ध होते हैं उनको बोलते हैं धर्म। जहां दो बातें विरुद्ध दिखेंगी, एक अनेक, अस्ति नास्ति, सत असत, तो उसको बोलते हैं धर्म। तो जहां विरुद्ध युगल दिखाई दें, युगल दो विरुद्ध, तो वहां पर शक्ति, वहां परिभाषा चलिए धर्म की। क्योंकि अनेकांत की परिभाषा में दो विरुद्ध शक्तियों का, धर्मों का एक साथ प्रकाशित होना। ये तत्व अतत्व है, एकत्व अनेकत्व है, भाव अभाव है। ये जो हैं, ये धर्म है वस्तु के। ये वस्तु के क्या है? धर्म है। हाँ, गुण है और धर्म है, ऐसा कह रहे धर्म। हैं। हम्म। तो जो शुरू में जो आई थी, वे तो गुण रूप शक्तियां हैं। और ये जो अब चल रही हैं तत्व अतत्व एक अनेक, ये शक्तियां धर्म रूप शक्तियां हैं, ऐसा कह रहे हैं। कि परिशिष्ट के आरंभ में, परिशिष्ट माने एन अपेंडिक्स, एनेक्सर, जो समय सारजी के बाद जोड़ा गया है अलग से, उसको बोलते हैं परिशिष्ट। किसने जोड़ा वो? अमरचंद आचार्य ने जोड़ा उसको बाद में। समय सार पूरा हो गया था ना अपना, और समय सार पूरा होने के बाद एक अपेंडिक्स जोड़ा। हम जो एक्ट पढ़ते हैं ना अपने, उसके अंदर भी होता है अपेंडिक्स, एनेक्सर्स। तो क्या होता है कि एक्ट तो पूरा हो गया, कुछ एक्स्ट्रा समझाया जा रहा है उसके अंदर, एग्जाम्पल के माध्यम से, किसी माध्यम से। अब ये क्या चल रहा है अपना, जो पढ़ रहे हैं अपन लोग, यह है परिशिष्ट। परिशिष्ट। क्या है ये? परिशिष्ट चल रहा हाँ, समय सारणी तो पूरा अपना हो गया था। है। हम्म। मतलब 415 गाथाएं हमने पूरी करी थी, वो तो पूरा वहीं कर दिया था। लेकिन अमरचंद आचार्य इसके अलावा परिशिष्ट लिखते हैं, कि कुछ विशेष लिखते हैं उसके बारे में।
ये है। तो अमरचंद देवाचार्य ने लिखा है तो काम की चीज़ है, इसका मतलब वो तो बहुत ज़्यादा है। परिशिष्ट के आरंभिक अंश में ज्ञान मात्र आत्मा में अनेकांतपना। ज्ञान मात्र और अनेकांत दो शब्द है। आत्मा कैसा है? ज्ञान मात्र और अनेकांत। अनेकांत। अनेकांत माने अनेक धर्म। अनेक हम्म। धर्म माने उस ज्ञान अनेक। मात्र आत्मा के अंदर धर्म अनेक है। वस्तु एक है, धर्म अनेक है। अनेक। हाँ। क्या बार बार ये चर्चा करते रहते हो, बार बार ये चर्चा करते हो, तो सुबह बैठ के शाम बैठ के कुछ काम करते ही नहीं आप हैं। तो ये लिखा कि भैया जो रिपीटेशन है ना, ये जो बार बार हम्म। रिपीटेशन चलता है ज्ञान के हम्म। अंदर इन बातों का, ये कोई हम्म। आध्यात्मिक बुराई नहीं है। ये आध्यात्मिक गुण है। हम्म। जैसे ने चाण लिखी है बात कि भैया ये तो बार बार ये तो पुनरुक्ति दोष आता है, इसको बोलते हैं पुनरुक्ति दोष। हम्म। कहते हैं पुनरुक्ति का दोष नहीं है, पुनरुक्ति का गुण है। इससे जो तुझे तू भूला है ना, वो बार बार तेरे पुनर्वृत्ति। ज्ञान में आकर के तुझे याद आती है बार बार। पुनर्वृत्ति का दोष। हाँ, पुनरुक्ति दोष नहीं है, पुनरुक्ति गुण है। ये अध्यात्म बहुत के अंदर बोला। पुनरावृत्ति गुण कहते हैं। पुनर्वृत्ति गुण कहते हैं, ठीक है। अध्यात्म के अंदर जो पुनरावृत्ति हम्म। है ना, उसको गुण कहते हैं। जो कि बाकी अनुयोगी के अंदर दोष दोष कहेंगे। हम्म। और बार बार एक बात आएगी, एक बार बात आएगी, एक बार बात आएगी, तो दोष कहेंगे। लेकिन अध्यात्म के अंदर वही चीज गुण कही जाती है, पुनरावृत्ति। ये भूलस है स्वयं आत्मा को, और तो बार बार याद दिलाते हैं कि तुमने, तू भगवान आत्मा है, तू भगवान है, तू भगवान है, फिर भूल जाता है, फिर याद दिलाते हैं। ज्ञान मात्र आत्मा में अनेकांत हम्म। बना। आत्मा है एक और गुण है उसके अनेक, अनंत धर्म है उसके अंदर। तो इसका नाम है अनेकांत बना सिद्ध करते हुए जिन 14 भंगों की चर्चा की गई है। याद है 14 भंगों की चर्चा आप लोगों को? है ना, 14 कलश याद आ गए ना आप लोगों को पूरे? हम्म। हाँ, उसमें कलश सब पशु के समान है। है ना, गोला हो, गोले के अंदर की गिरी खाए तो वो तो भैया बढ़िया है, गिरी मीठी है, सफ़ेद है, अच्छी है ना। और छिलका खाए तो ऊपर का ब्राउन कलर का, भूरे रंग का, खाया तो नहीं जाएगा। गोला नहीं खाया जाएगा। वो छिलका खाए तो कहता है इस तरह जो छिलका खाता है उसे पशु बोलते हैं। छिलका खाए उसे क्या बोलते हैं? पशु बोलते हैं। हाँ, उसे ऐसे ही ये राग का छिलका छिलका खाता है। राग का छिलका मैंने भगवान आत्मा को नहीं देखता, राग को देखता है। एक समय के पर्याय को देखता है, तो राग के छिलके को खाता है। और राग के छिलके को खाता है तो उसे पशु के समान है, इसलिए उसे रा, सबको कहा था पशु। हाँ, राग रूपी छिलके को खाता है। और जो भगवान आत्मा को देखता है, हम्म। वो हम्म। गोले की गिरी के समान उसका स्वाद का आस्वाद करता है। हम्म। और बहुत सारे ज्ञानी ऐसा होता है मिला के खाता है दोनों को, कि भाई ऐसा भी है और ऐसा भी है। लेकिन भगवान आत्मा तो आनंद का पिंड है भाई। वो उसका राग के छिलके से कोई मतलब है नहीं, पर्यायों की हीन अधिकता से मतलब कोई उसका है नहीं। हम्म। तो साक्षात अमृत का पान, सुधारस पान करे, ऐसा। तो 14 भंगों की चर्चा की गई है। उन भंगों में चर्चित, उन भंगों के अंदर चर्चा किसकी करी थी? उन भंगों के अंदर धर्मों की चर्चा करी गई थी। किसकी चर्चा करी थी भंगों के अंदर? किसकी चर्चा करी थी धर्मों के अंदर, उसके अंदर भंगों के अंदर? द्रव्य की चर्चा करिए। धर्म की चर्चा करी गई थी कि वस्तु के दो धर्म। और क्यों चर्चा शुरू कहाँ से हुई थी? वो चर्चा शुरू हुई थी अनेकांत से। और अनेकांत कहाँ से शुरू हुआ था? वो ज्ञान मात्र से। याद आई पूरा क्रम? सबसे पहले सिद्ध करना था ज्ञान मात्र। मात्र। ज्ञान हाँ। मात्र में उठाया अनेकांत, कि अनेक शक्तियां उछलती हैं। फिर उसके अंदर उठाया उन्होंने धर्म। वो धर्म में उठाए विरुद्ध धर्म दो दो, और उसके ऊपर लिखे 14 भंग। याद आ गया? धर्म विरुद्ध धर्म और फिर ऐसे 14। ऐसे ऐसा क्रम उठाया उन्होंने पूरा का पूरा, क्योंकि इसके द्वारा वस्तु की सिद्धि होती है। परिशिष्ट माने कुछ ऐसा विशेष रह गया था जो कहना जरूरी था। हम्म। परिशिष्ट माने, बुआ जी मुंह धोया हो। कुछ जरूरी था, वो कहना जरूरी था, मतलब जो इम्पोर्टेंट जरूरी था। था लेकिन रह गया था, उसे हम्म। परिशिष्ट में कहा जा रहा है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात कुछ चलने वाली थी, जो जो रह हम्म। गई थी उसको, इंपॉर्टेंट बात को यहाँ पर समाहित कर रहे हैं। तो 14 भंग रह गए थे। तो 14 भंग हम्म। क्यों रह गए थे? क्योंकि वस्तु के विरुद्ध धर्म जो हैं उनमें जो तुझे विरोधाभास प्रतीत होता है, जिसमें तुझे कंफ्यूजन होता है, उसकी चर्चा करके कह रहे हैं ये दोनों हम्म। विरुद्ध धर्म एक ही वस्तु के हैं, और इन दोनों के द्वारा वस्तु की सिद्धि होती है। ये कह, इसलिए ज्ञान मात्र पहले होता है आत्मा। आत्मा कैसे सिद्ध होता है? ज्ञान मात्र से।
ज्ञान मात्र कैसे सिद्ध होता है? अनेकांत से। अनेकांत अनेकांत से। कैसे सिद्ध होता है? धर्मों से। और धर्म धर्मों कैसे होते से। हैं? विरुद्ध। और उन्हीं विरुद्ध विरुद्ध। धर्मों की चर्चा करी जा रही है यहाँ पे। विरुद्ध धर्म की चर्चा, ठीक है। इन जगह तो मुझे नए नए मत खड़े हो जाते हैं ना, आप देखो नए हम्म। नए धर्म, नए नए मत खड़े हो जाते हैं। क्यों खड़े हो जाते हैं? क्योंकि वास्तव में विरुद्ध धर्मों को पहचान नहीं पाते हैं। हम्म। ये विरुद्ध धर्मों में से एक को पकड़ लेते हैं। क्या करते हैं? विरुद्ध धर्मों में से एक को एक को पकड़ लेते पकड़। हैं। एक को पकड़ लेते हैं, और एक धर्म, एक वस्तु के एक धर्म को पकड़ करके उसे वस्तु मानते हैं। यहाँ कहते हैं भैया वस्तु का एक धर्म है, वो वस्तु का ही एक धर्म है, लेकिन वो वस्तु नहीं है। वस्तु तो अनेकांत में ही है। अंत में। अपन लोग ना जैसे स्वाध्याय कराते हैं, तो आपको ज्यादा वो नहीं पढ़ाते, छोड़ो करो त्याग करो नियम लो, हम ज्यादा नहीं पढ़ाते अपन लोग को, मोक्ष लोग ज्यादा नहीं करते हैं बात चर्चा। अपन लोग चर्चा करते हैं कि अनेकांत स्वरूप आत्मा समझ लो तो एक बार। एक बार अनेकांत स्वरूप तो आत्मा समझ जाएगा, तो तेरा सारा राग स्वयं ही छूट जाएगा। वो छोड़ा नहीं पड़ने का अलग से। इस भाव में छूटेगा, धीरे धीरे छूटेगा, आगे छूट जाएगा। लेकिन समझना, सबसे जरूरी ज्यादा जरूरी समझना क्या है? अनेकांत स्वरूप आत्मा। अब जो अनेकांत स्वरूप आत्मा। जो मित्र पक्ष है उनका तो पूरा जोर शरीर की क्रियाओं पर रहता है, कि भाई तू हम्म। छोड़ करो नियम करो, आत्मा सेकेंडरी है और वो फर्स्ट है। सही बात है, यही रहता है। भाई आत्मा तो उनके लिए हुई है कि जो कोई प्रवचन में एक आदि बात आत्मा आ गया तो आ गया, वरना सारा तो नियम, इसे नियम लिए, इसने त्याग लिए, इसने बुरी तरह लिए, इसने ऐसा करा, इसने सारा सारा जोर वहीं पर ही है। पूरा पूरा 100% जोर वहीं चल रहा है। लेकिन अपन लोग उन बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं इस अनेकांत स्वरूपी आत्मा समझ लिया, तो जब मुनि बनेगा तो समस्त खुद ही त्याग कर देगा। राग घटाने से राग नहीं घटता, आत्मा को देखने से भी राग घटता है। आत्मा को देखने से ही राग घटता है। प्रेम राग घट जाता है। हमने देखा अपने जीवन के अंदर, ऐसे नहीं कि मैं हम कोई थ्योरेटिकल बात करते हैं, वास्तव में प्रैक्टिकल बात करते हैं। कोई चीज़ छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी, और सब चीज़ खुद पे खुद, खुद पे खुद अपने आप छूट चली जाती है। क्यों? एक आत्मा को समझने मात्र से, इसलिए। तो उसके अंदर जो अनेकांत स्वरूप आत्मा के अंदर जो विरुद्ध धर्म है, उनकी चर्चा आचार्य ने उठाई है। और उसके द्वारा उस आत्मा को और विशेष रूप से खुलासा उसका किया गया है कि तेरे मन में कोई भ्रांति अगर अभी भी रह गई हो, तो उसे अब भी निकाल ले। कैसे? उन भंगों में चर्चित तत् अतत् एक अनेक आदि धर्म ही यहाँ तत्व अतत्व एकत्व अनेकत्व आदि शक्तियों के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। जिन 14 भंगों की चर्चा गद रूप में की गई, उन्हीं 14 भंगों की चर्चा पद रूप में करी गई, और उन्हीं भंगों की चर्चा शक्ति के रूप में प्रस्तुत की जा रही है। आचार्य देव ने बात तो एक करी है, लेकिन विभिन्न तरीकों से, कितने तरीकों से उठाया उस बात को। मतलब कि मीठा खाना हो, बच्चे को मीठे का शौक हो, तो कहीं पेड़ा दे दो, रसगुल्ला दे दो, बर्फी दे दो, ये दे दो, वो कुछ स्वाद अड़ंगे बन जाएंगे ना, बन जाएंगे उसके अंदर। लेकिन बात क्या है? एक मीठे की। और उस सबके अंदर मीठा हटा दो तो तुम रसगुल्ला, पेड़ा, बर्फी, रसगुल्ले कुछ ही बनाओ, तो कीमत है उनकी। तो ऐसे आचार्य देव ने एक अनेकांत स्वरूप आत्मा को समझाया विभिन्न तरीकों से। अब वो भंगों के द्वारा समझाया, पद के द्वारा समझाया, गद के द्वारा समझाया, शक्ति के द्वारा समझाया, लेकिन बात वही समझाई जा रही है जो मुख्य बात अनेकांत की चल रही है। अनेकांत सब सिद्ध कर रहे हैं यहाँ पर। और अनेकांत सिद्ध नहीं कर रहे, ज्ञान मात्र आत्मा में अनेकांत है ये सिद्ध कर रहे हैं। क्या कहा? ज्ञान ज्ञान मात्र मात्र आत्मा में अनेकांत। अनेकांत। अनेकांत हाँ, यही है। वस्तु एक और धर्म अनेक। 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 अब अपन है, अपन कोई कोई पिता भी हैं, पुत्र भी हैं, मौसा भी हैं, चाचा भी हैं, फूफा भी हैं, ये भी हैं, वो भी हैं। समस्त धर्म है कि नहीं है? मना कर सकता है अनेक। कोई? लेकिन है कौन? अपन, क्या अपन एक है? एक ऐसी है। ज्ञान मात्र वस्तु एक है, उसका धर्म अनेक है। अनेक है। कह रहे वहां जो अनेकांत की चर्चा की गई है, जब वहां जो पहले चर्चा आई थी अनेकांत की, जो चर्चा की गई है, उसमें अनेकांत की शब्द की व्युत्पत्ति दो प्रकार से की गई है। अनेकांत शब्द की परिभाषा याद कर लेना बिल्कुल अच्छे से। है वस्तु में वस्तुपने को निपजाने वाली दो विरुद्ध शक्तियों का एक साथ प्रकाशित होना, इसका नाम अनेकांत। है। रट लेना चाहिए परिभाषा तो बिल्कुल भी है। जैसे हम्म। खाना बना, रट। रोटी बनानी आती है ना, बिल्कुल एकदम हम्म। अपना आप हाथ चलते हैं, ऐसे अनेकांत की परिभाषा अपना आप चलनी चाहिए। अब बिना बिना ये बिना सोचे बिना समझे एकदम निकलनी चाहिए शब्द तो मुंह रट से। लेंगे, रट लेंगे इसको। हाँ रट लो, अब समझ लो इसका एक एक शब्द का भाव समझ लो तो खुद ही रट में आ जाएगी। वस्तु से।
वहां जो अनेकांत की चर्चा करी गई है, उस अनेकांत की चर्चा के दो प्रकार से उसके भेद बताए गए हैं। पहली तो अनंत गुणों के समुदाय रूप में। वस्तु के अंदर कितने गुण हैं? अनंत। अनंत गुण है, अनंत 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 गुण है, जो ज्ञान दर्शन आदि अस्तित्व वस्तुत आदि है ना, उसके अंदर सामान्य गुण है, विशेष गुण है, सामान्य गुण भी अनंत है, विशेष गुण भी अनंत अनंत। है ना। तो अनंत गुण के समुदाय के रूप में करेगी चर्चा। और दूसरी, परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले धर्म युगलों के रूप में करेगी चर्चा। तो जब भी आपको चर्चा मिले तो आप समझ लेना कि यहाँ पर धर्म युगलों की बात चल रही है कि गुणों की बात चल रही है। क्यों? क्योंकि गुणों की पर्याय होती हैं, और धर्म युगल जो होते हैं उनकी पर्याय नहीं होती हैं, विरुद्ध होते हैं। अस्ति नास्ति, ये हैं। एक अनेक, ये हैं। लेकिन पर्याय नहीं, पर्याय तो गुणों की होती है। ऐसा। पर्याय गुणों की होती है और युगलों का और मैं युगल मुझे विरुद्ध बताऊं होता है। बात, जो गुणों की जो पर्याय होती है ना, एक गुण रखो एक पर्याय रखो। हम्म। हम्म। एक गुण रखा और एक पर्याय क्रिया है। रखी। गुण त्रिकाल है, और पर्याय एक बहुत समय, एक मतलब बहुत समय की है। छोट एक समय की समय। है, हाँ। एक समय की है ना। गुण सदाकाल रहने वाले हम्म। हैं, अविनश्वर है, पर्याय नश्वर है। हैं? हाँ, पर्याय नश्वर है। तो ये दो विरुद्ध बात होगी ना। वो अविनश्वर है, नश्वर है। हैं? ये एक है, ये अनेक है। ये दो विरुद्ध बातें हो गई है ना, दोनों की दोनों। विरुद्ध हो गई। और ये दो विरुद्ध बातें जो हैं, इन्हीं का नाम दो धर्म है। और शॉर्ट रूम में बता दिया मैंने आपको। इनका नाम बिल्कुल युगल सूक्ष्म धर्म। कर दिया इसका विषय, बिल्कुल। हम्म। जहां गुणों की बात चलती है तो गुणों की हम्म। बात चलती है तो गुणों से पर्याय सम्मिलित होती है, लेकिन पर्याय की बात नहीं चलती, गुणों की बात चलती है। और जब धर्म की बात चलती है तो एक गुण की और एक पर्याय की बात चलती है उसकी। तो ये दोनों विरुद्ध हम्म। होती हैं, इनके दोनों स्वभाव विरुद्ध होते हैं। इसलिए उसको धर्म कहा जाता है। इसको बोलते हैं धर्म युगल। एक साथ रहते हैं, लेकिन रहते हैं, द्रव्य की पर्याय होती है तो होती है। उसी को आधार बनाकर यहाँ पहले गुण रूप शक्तियों की चर्चा करी गई है, और बाद में धर्म रूप शक्तियों पर प्रकाश डाला गया है। जा रहा है। हम्म। प्रश्न, क्या शक्तियां जो हैं वो गुण और धर्म रूप ही होती हैं, या अन्य रूप भी होती हैं? भाई एक तो गुण हो गया, ज्ञान दर्शन सुख वीर्य, ये तो गुण हो गए, बराबर है हम्म। हमारा। गुण हो गए। कौन से गुण हो गए? ज्ञान दर्शन सुख वीर्य आदि गुण हो ज्ञान गए दर्शन। हम्म। हैं। और धर्म हो गए, धर्म विरुद्ध रूप हो गए। ये एक अनेक सत असत। तो कह रहे हैं ये गुण और धर्म रूपी होती हैं। तो कहते हैं कि गुण और धर्मों के अतिरिक्त कुछ शक्तियां स्वभाव रूप भी होती हैं। त्यागोपादान शून्यत्व जैसी शक्तियां स्वभाव रूप हैं। तो तीन भेद खड़े हो गए इन शक्तियों के अंदर। इन शक्तियों के अंदर तीन भेद खड़े हो गए। डॉक्टर साहब ने बहुत लिया है इनका, तीन का बहुत अच्छा से समझाया डॉक्टर साहब ने। इन शक्तियों में तीन भेद हैं। एक तो वे हैं जिनके गुण हैं और पर्याय हैं, बराबर। दूसरी वे हैं जो विरोध वाली हैं। तीसरी वे हैं जिनकी ना तो पर्याय हैं और न जो विरोधी हैं, लेकिन हैं। वो कौन सी हैं? त्यागोपादान शून्यत। आत्मा ना त्याग करता किसी का, ना ग्रहण करता। ये कोई पर्याय नहीं है, ना कोई गुण है, ना विपरीत है इसके तो सामने कोई खड़ा हुआ। ये क्या है? ये शक्ति है आत्मा। ये क्या होगी? शक्ति। हाँ, तो तीन हो गए, गुण धर्म और शक्ति। तीन चीजें हैं शक्ति। इसके अंदर। आप डिवाइडेशन करना चाहो इसको तो होमवर्क आप देख लेना। आप डिवाइडेशन तो कर सकते हो, अलग अलग करके चाहो तो अलग कर सकते हो इसको। प्रश्न, त्यागोपादान जैसी शक्तियां स्वभाव रूप क्यों हैं? स्वभाव रूप तो सभी हैं, लेकिन त्यागोपादान कैसे स्वभाव रूप है? ये पर्याय नहीं है जिनकी। कह रहे हैं क्योंकि त्यागोपादान शून्यत्व शक्तियों की ना तो पर्याय होती हैं, और उनका कोई प्रतिपक्षी भी नहीं होता है। ना उनका कोई प्रतिपक्षी होता है, ना तो ना पहले लगेगा, ना तो पर्याय होती हैं और ना तो कोई प्रतिपक्षी होता है, ऐसा लगेगा ये। और उनका कोई प्रतिपक्षी होता है, ना तो उनका कोई प्रतिपर्याय होती है, ना उनका कोई प्रतिपक्षी ही होता होता है। है। ये त्यागोपादान स्वभाव रूप क्रिया है। नासिक प्रेयर होती है। हाँ, अब ये स्वभाव है सो है, इसकी पर्याय नहीं होती त्यागोपादान की। देखो फिर दोबारा समझा रहे। जिन शक्तियों की पर्याय होती हैं और जिनका प्रतिपक्षी नहीं होता, वे गुण रूप शक्तियां होती हैं। और जिनके पर्याय तो नहीं होती,
पर प्रतिपक्षी अवश्य होता है, वे धर्म रूप शक्तियां हैं। बात क्लियर होगी ना आप तो? हम्म। आप कर लेना 47 जो शक्तियां हैं, कि डिवाइडेशन कर लेना आप कि इसके अंदर कौन कौन सी कहाँ कहाँ जाएंगी, कौन सी धर्म में जाएगी, कौन सी गुण में जाएगी, और कौन सी शक्ति में जाएगी। और बना के भेजना चार्ट इसका बराबर है ना, बराबर तरीके से। हम्म। कह रहे हैं जिनकी ना तो पर्याय हो और ना प्रतिपक्षी ही हो, वे स्वाभाविक शक्तियां भगवान आत्मा की हैं। इस त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति की ना तो पर्याय होती है और ना कोई प्रतिपक्षी ही होता है। इस कारण से वे स्वभाव रूप शक्तियां हैं। अब सीधा सिंपल गणित लगा लेना आप, जहाँ अस्थि नास्ति खड़ी हो ना आमने सामने, अनुलोम विलोम खड़े हो, अस्थि नास्ति खड़ी हो, तो वे धर्म हो गए, क्योंकि दो विरुद्ध पाए होंगे हमेशा। अनुलोम विलोम सामने पाए जाएंगे ना। और जिनके पर्याय होंगी वे गुण होंगे, और जिनके पर्याय नहीं होंगे और आमने सामने कोई प्रतिपक्ष नहीं खड़ा होगा तो शक्ति होगी। ऐसा। ये होगा। बस बात इतनी है कि भगवान आत्मा का ऐसा स्वभाव है कि वह ना तो किसी का कुछ ग्रहण करता है और ना किसी का कभी त्याग ही करता है। ये उसका स्वभाव ही है, ये कोई पर्याय नहीं है हम्म। उसकी। मतलब पर्याय नहीं, कैसे कि ग्रहण ना करना उसकी पर्याय नहीं है, वो स्वभाव है। स्वभाव है। हाँ, उसकी कोई पर्याय नहीं, वो सब स्वभाव से ऐसे ही है। वो और ग्रहण अपना करता है ना त्याग कर त्याग नहीं करता सकता, ये उसका कोई पर्याय नहीं है। है। ये स्वभाव ही उसका आत्मा का ऐसा है कि वो कभी अपने गुणों का कभी त्याग कर नहीं सकता और पर वस्तु को ग्रहण कर सकता नहीं है। स्वभाव रूपी धर्म इसका धर्म है। इस प्रकार हम देखते हैं कि शक्तियों में गुण, धर्म और हम्म। स्वभाव सभी को समाहित कर लिया। गया है। जब आचार्य देव ने 47 शक्तियों की चर्चा करी है, तो उन्होंने उस सबको समाहित एक में ही कर दिया। 47 शक्तियों के अंदर ही सब शक्तियां बताई, सबको बताया, नाम रखा शक्ति। नाम का रखा। टी। शक्ति। लेकिन उस शक्ति के अंदर हमें लगाना है तीन चीजें हैं: गुण, धर्म और शक्ति। स्वाभाविक शक्ति जिसे बोलते हैं। लेकिन कॉमन नाम लोगे तो सबका नाम शक्ति ही है, क्योंकि आत्मा ही शक्ति है और शक्तिमान आत्मा है। शक्तिमान भगवान आत्मा अनंत शक्तियों का धारी है। इस प्रकार तत्व शक्ति और अतत्व शक्ति का निरूपण करने के उपरांत अब एकत्व शक्ति और अनेकत्व शक्ति का निरूपण। सत्य है। अभी एकत्व अनेकत्व शक्ति जो है गुण है, धर्म है या शक्ति है? बताओ। एकत्व। अनेक। एक अनेक। एकत्व तो अनेक गुण है, धर्म है या शक्ति है? शक्ति है। धर्म है। हाँ धर्म है, क्योंकि सामने विपरीत विपरीत खड़ा हो गया ना, धर्म है इसलिए ना ये। धर्म हो गया। हाँ सामने विपरीत खड़ा हुआ ना, तो इसलिए धर्म हो गया है इसलिए। चलो अब 31वीं और 32वीं एकत्व और अनेकत्व शक्ति का स्वरूप आत्मख्याति टीका में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। हम्म। हम्म। अच्छा, एकत्व शक्ति अनेकत्व शक्ति। हम्म। आज विरुद्ध हो, इधर विरुद्ध हो गया ना एक दूसरे के। हाँ धर्म। हम्म। धर्म हो गया। हाँ, विरुद्ध हो गए। एकत्व और अनेकत्व। हम्म। हम्म। है अलग अलग वर्ण है इनका, लिखे अलग अलग हैं, लेकिन हम्म। बराबर में लिखी हैं दोनों एक दूसरे के। ऐसा। हाँ, वो विरुद्ध है ना इसलिए। तो आपने जो पूछा था ना उस दिन, भाव और भाव दोबारा क्या आया? हम्म। एक भाव जो पहले आया था वो अलग हम्म। था, और जो भाव अभाव है वो अलग है। यहाँ भाव के साथ अभाव लगा हुआ है, इसलिए धर्म है। और जो वो भाव आया था पहले, वो गुण था उसका। भाव गुण था और ये अभाव ये जो है ये वो धर्म धर्म है। है। ये ऐसा है। हम्म। दो बार भाव आया था ना उस दिन, देखा था अपन लोगों ने। हम्म। हम्म। एकत्व एकत्व कह एकत्व रहे हैं शक्ति तो। अनेक पर्यायों में व्यापक, अनेक पर्यायों में व्यापक व्यापक। और एक द्रव्य में पने को प्राप्त एकत्व शक्ति है। और एक द्रव्य में व्याप्त यानी व्यापने योग्य अनेक पर्यायों में अनेकत्व अनेकत्व शक्ति है। शक्ति है। ये तो भगवान आत्मा के अंदर शक्ति है एकत्व की और अनेकत्व की। अनेकत्व ऐसा नहीं कि अनेक हो गया वो आत्मा, आत्मा अनेक नहीं हो गया, उसके पर्याय अनेक है।
और जो गुण भेद है, उस गुण भेद को भी पर्याय बोलते हैं। गुण भेद को, पर्याय बोलते हैं। हाँ, भगवान आत्मा अपने गुणों में समाया है, अपनी पर्याय में समाया है, और अपने से बाहर कहीं नहीं है। ये एकत्व अनेकत्व शक्ति ये बताती है कि तेरी पर्याय भी तेरे अंदर है, तेरे गुण भी तेरे अंदर है, और तेरा द्रव्य भी तेरे अंदर है। तेरे से बाहर कुछ नहीं है। तेरा एक भी तेरे अंदर और तेरा अनेक भी तेरे अंदर। अनेक कहीं बाहर हो गया हो ऐसा नहीं है। तो कहते हैं ना, ब्रह्मा के अंदर ये अनंत शक्तियां हैं, सबका अंश ब्रह्मा के अंदर है, ब्रह्मा के अंदर अनंत वे हैं, सबको समाया है, सबका रूप भगवान ब्रह्मा में है। ये ब्रह्मा हम्म। नाम की कोई चीज नहीं है, आत्मा है, सोई ब्रह्मा है। सही क्यों? बात है। क्योंकि भगवान आत्मा के अंदर अपना सब समाया है। हम्म। इस सृष्टि करता ब्रह्मा है, अरे अपनी आनंद में ही सृष्टि करता ब्रह्मा है। तू ब्रह्मा है। तो ब्रह्मा के नाम पर बाहर कोई देखता है हाथ पैरों वाला मनुष्य, ऐसा ब्रह्मा नहीं है। मूर्ति प्रदेशों का पूंजी जो तू आत्मा है, वो तू ही ब्रह्मा है। क्योंकि बाहर में कोई ब्रह्मा ब्रह्मा नहीं रखे। ये तो भ्रम है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को ढूंढते हाँ, हैं। ये तो अक्ल क्या है, जितने हैं ना अपने यहाँ से ही गए हैं सभी। ब्रह्मा मैंने आत्मा, विष्णु महेश नाश करता है, उत्पन्न करता है। ये सारी वस्तुएं अपने यहाँ से पकड़ रखी है उन्होंने, लेकिन इन्होंने रूप बदल दिया उसका, बस बात इतनी है। लेकिन वे द्रव्य की ही शक्तियां हैं। ये उत्पाद व ध्रुव, ये द्रव्य की शक्तियां हैं, इसी का नाम ब्रह्मा विष्णु महेश है। अनेक पर्यायों में व्यापक, अनेक पर्याय में व्यापक कौन है? एक द्रव्य पने से प्राप्त एकत्व शक्ति। एकत्व है और अनेक पर्याय में व्यापक है, व्यापता है। कौन है वो भगवान आत्मा है, वो ज्ञान है। लेकिन ऐसा होने पर भी अपने एकत्व को नहीं छोड़ता, है एकत्व स्वभावी। और एक द्रव्य में व्यापने योग्य अनेक पर्यायों में अनेकत्व शक्ति है। दोनों में अस्थि उठा दी, और तेरे कोई भ्रम हो तो सामने जो नास्ती है वो भी उठा दी उसकी। अनेक पर्याय में द्रव्य व्याप्त है, और अनेक द्रव्यों में, एक द्रव्य में अनेक पर्याय। अनेक पर्याय व्याप्त है। हाँ, इसलिए तो भगवान सर्वज्ञ का भरोसा हो जाता है हमारे को, कि भगवान सर्वज्ञ एक द्रव्य की अनंत अनंत काल की पर्याय जानते देखते हैं, भविष्य की। और वे द्रव्य की हैं इसलिए जानते हैं, द्रव्य के अंदर है, और द्रव्य में कर्म से आती रहती है। इसी का नाम तो कर्मपद पर्याय है। तो कर्मपद पर्याय किसका नाम है? इस भगवान आत्मा में एक ऐसी शक्ति है जिसके कारण यह भगवान आत्मा अपनी अनेक पर्यायों में व्याप्त होते हुए भी अपने एकत्व को नहीं छोड़ता। आत्मा के इस प्रकार के स्वभाव का नाम ही एकत्व शक्ति है। शक्ति है। अब ये पर्याय बदलती हैं, पर्याय बदलती रहती है ना, पर्याय तो अनेक होती हैं, बदलती रहती हैं, बदलती रहती हैं। तो ऐसा लगता है कि आत्मा बदल गया हो। लगता है ना ऐसी कि मैं बदल गया, भाई हम बचपन में बचपन थे, छोटे थे, अब बूढ़े हो गए। या पहले मुझे मति ज्ञान था, और थोड़ा मति ज्ञान मेरा बढ़ गया भैया, अब अवधि ज्ञान हो गया, मन परिज्ञान हो गया है। और भी अनेक पर्याय बदलती रहती हैं। लेकिन कहते हैं अनेक पर्यायों में वो एकत्व तो आत्मा अलग है। ठीक है ना? अनेक पर्यायों में व्याप्त होते हुए भी भगवान आत्मा के अंदर एकत्व शक्ति है, वो एक रहेगा हमेशा। पर्याय कैसी रहेंगी? अनेक। अनेक अनेक। और आत्मा कैसे रहेगा? एक। 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 और पर्याय तो एक समय में नष्ट हो जाती है। इतना हम बात करते समझते हैं ना, इतना तो नष्ट हो चुकी होती है। हम्म। इसी प्रकार इसमें एक शक्ति ऐसी भी है कि जिसके कारण यह भगवान आत्मा स्वयं रूप एक द्रव्य में व्याप्त रहने पर भी अनेक पर्याय रूप से परिणमित हो जाता है। आत्मा के इस प्रकार के सामर्थ्य का नाम अनेकत्व। शक्ति है। ये है। रहता एक है, और अनंत गुणों की अनंत पर्याय परिणमित हो जाती हैं, और वे एक आत्मा की पर्याय होती हैं। आत्मा से अलग कोई पर्याय नहीं होती। कोई धर्म कोई गुण आत्मा से अलग प्रणमन करता हो ऐसा तो है नहीं। वे सब आत्मा में रहते हैं, प्रणमन करते हैं, लेकिन आत्मा के लिए प्रणमन करते हैं। ऐसी एकत्व और अनेकत्व शक्ति इस भगवान आत्मा के अंदर है। एक समय की पर्याय होती है, नष्ट हो जाती है, पर्याय होती है, नष्ट हो जाती है। एक समय की पर्याय वो टिकती नहीं है। टिकना स्वभाव ही नहीं है उसका। उसका बदलना ही स्वभाव है, और आत्मा का एक रहना ही स्वभाव है। अब बताओ, भगवान आत्मा के अनंत गुणों के अंदर कि राग नाम की चीज होती है?
ये अपने को नहीं जानता ना, दूर से अपने को बार भ्रांति, यही बस यही राग है, इतना तक राग है, विकार है। बाकी भगवान आत्मा के गुणों को जान ले और अपनी पर्याय को जान ले, तो वहां पर कहीं राग इसको दिखाई देता। नहीं है। हम्म, गर्मी हो रही भैया, बाहर धूप में गर्मी बहुत भयंकर, परेशान हो रहा। पानी में एक बार गया, तालाब में, नहर नदी में एक बार गया, तो गर्मी दूर हो खत्म। गई। तालाब के अंदर गर्मी है ही नहीं। ऐसे भगवान आत्मा स्वभाव के अंदर विकार कहीं है ही नहीं नहीं। है ही नहीं, मिलेगा ही नहीं। हो तो मिलेगा कहाँ, है ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से। ये वीक तात्पर्य वीक। यह है कि यह भगवान आत्मा एक हम्म, रहकर भी अनेक पर्याय रूप परिणमित होने की शक्ति से संपन्न है। एक रहकर भी अनेक पर्याय रूप परिणमित होने का इसका स्वभाव है। बराबर है। हम्म, अनेक पर्यायों से अनेक नहीं होता। पर्याय कितनी होती हैं? अनेक। पर्याय कितनी नहीं। होती हैं? अनंत। तो ये भगवान आनंद। अनंत और एक नहीं होता। भगवान आत्मा प्रत्येक समय में एक ही रहता है। और ये कब से हुआ? अनादिकाल से। कब तक रहेगा? अनंत अनादिकाल का। अनंत काल है। गुण कितने हैं? का। अनंत। अनंत। गुणों की पर्याय कितनी है? अनंत। असंख्यात। अनंत अनंत। अनंत। अनंत अनंत। गुण अनंत है, पर्याय अनंत अनंत है। एक समय में एक एक पर्याय चलती रहती है। और हम्म, वो ऐसी पर्याय चलने पर ही भगवान आत्मा एक रहता है। ऐसी शक्ति संपन्न है, ऐसा गुण है हमारे अंदर। इसे टेंशन मत ले तू सिर पर, बाहर मत कर कि तू कुछ करना है। तुझे कुछ नहीं करना है, तुझे बस समझना है। वस्तु व्यवस्था को बदलना नहीं है कहीं, कुछ करना है, वस्तु व्यवस्था को समझना है बस। और समझने समझने में ही तेरे समय दर्शन मोक्ष हो जाएगा, समझने में ही मात्र। तो हम्म, बस समझ बैठ करके। जिन्हें पढ़ाई का शौक होता है ना, तो पढ़ते रहते हैं, तो उनका ज्ञान अपना बढ़ता रहता है। बस पढ़ने का शौक होना चाहिए बस। बैठे पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, कुछ ना कुछ पढ़ते रहेंगे बस। टाइम खराब नहीं करेंगे अपना। तू तो बस समझ भगवान आत्मा को। इस भगवान आत्मा के बारे में समझने में ही तो सिद्ध दशा आ जाएगी। तथा अनेक पर्याय रूप परिणमित होते हुए भी इसकी एकता भंग ना हो, ऐसी शक्ति से भी भगवान आत्मा संपन्न है। एक होते हुए अनेक होने में बाधा नहीं है, और अनेक होते हुए भी एक रहने में बाधा नहीं है। ये एकता इसकी अनेकता को परेशान नहीं करती, और अनेकता इसकी एकता को परेशान नहीं करती। और इन दोनों के द्वारा वस्तु टिकी रहती है, चलती रहती है। कोई समस्या कहीं आती नहीं है। कितना सुंदर है ये धर्म है, ये समझ नहीं आती। आत्मा की शक्तियां और आत्मा की वस्तु, और एक बार ये समझ में आ जाए तो अंदर एक खुलासे हो जाते हैं, तो वस्तु निकट आ जाती है, दी जाती है, समदर्शन हो जाता है, और मोक्ष प्राप्त हो जाता है। इतनी बात है। चलो बाकी चर्चा पर लोग कर करते हैं ना। थोड़ा देख लो, थोड़ा समय पे आ जाया करो, है ना। 10 मिनट लेट हो गया ना तो ठीक। लेट हो जाता है कॉलेज। ठीक है, ठीक। उर्मिला आंटी की तबीयत खराब है, तो आ ही नहीं पा रही। तो कैसी थोड़ा तबीयत है उनकी अब? तबीयत तो थोड़ी सी ठीक है। उनका वो अल्सर वगैरह है, उनको कुछ पता नहीं क्या है। हम्म। चल रहा है उनका इलाज, बात कर लेना। चलो, घर पे ही हैं अभी? हाँ। चल। ठीक। निज निधि निज निज में में हाँ, बताई हाँ, यह अनंत अनंत प्रकार है, प्यारे है। किसके लिए जिन जिन वाणी वाणी माँ मात को वंदना वंदना शत शत बार। बार है। नवण। ओम। जय प्रदवासी ने माता की। जय जय हो। हो। महान जैन धर्म की। जय हो। जय हो। एक साथ बोलिए। जय जय जिनेन्द्र, जय 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 जिनेन्द्र। जय सबको सबको जय जय जिनेन्द्र, सबको हो जय। जय।